Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics Grade 3, Unit number 1. This is about whole numbers and this is our lesson number 3. In this lesson, we will discuss the SLO, recognize even numbers up to 99 within a given sequence. हमारे पास कोई सीक्वेंस होगी उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं उनमें देखना है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। चलें आगे लेसन प्लान की तरफ। ये लेसन प्लान जो है ये टीचर्स के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह टीचर्स ने अपना 40 मिनट का लेसन क्लास में डिलीवर करना है। तो अब आ जाएं प्री असेसमेंट या रिफ्रेश की तरफ। अब यहां पर देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स क्या है। नंबर्स क्या है, पहले जब आपको नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, पता चल जाता है कि नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों आगे जो है उनके डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, और फिर आपके पास नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। ये सारे हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बेसिकली नंबर्स को देखते हैं। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या है? आप में से हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या है। नंबर्स जो सिंबल्स हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो बेसिकली नंबर्स हैं। एंड देन व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स क्या है? आपने पहले कभी सुना होगा या अपने घर में किसी से सुना होगा, एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर से सुना होगा कि इवन नंबर्स क्या है। हर बच्चा अगर नहीं भी पता तब भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बेसिकली ये आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। एंड देन व्हाई डू वी स्टडी इवन नंबर्स? हम लोग इवन नंबर्स की स्टडी क्यों करते हैं? एंड देन व्हाट डिड वी लर्न इन प्रीवियस लेसन? हमने अपने प्रीवियस लेसन में क्या चीज स्टडी की थी। देखिए, क्योंकि हमारा जो हर लेसन है वो प्रीवियस वाले के ऊपर थोड़ा बेस कर रहा होता है। जहां पर क्वेश्चन है कि नंबर्स क्या हैं, पिछले लेसन में हम लोगों ने रोमन नंबर्स और अरेबिक नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि नंबर्स क्या है। एंड देन और क्या चीजें की उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। अब यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो इवन नंबर्स हैं। तो आगे चलकर देखें आज के जो मेन टॉपिक्स हैं या जो वोकैबुलरी है, इवन नंबर्स जिनके बारे में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे इन दिस लेसन। एंड देन डिफाइन इवन नंबर्स, आफ्टर दैट कीज टू रिमेंबर इवन नंबर्स। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको जस्ट आपने उनको याद रखना है और उसके बाद आपके पास कोई सा भी नंबर गिवन हो वहां से आप इवन नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब आ जाए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपकी टीचर आपके साथ क्लास में परफॉर्म कर लेंगी। किस तरह आप लोगों ने करना है इसको देखें। मटेरियल क्या है? चार्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड बोर्ड मार्कर। ये आपके पास अवेलेबल हो, टीचर्स के पास होनी चाहिए। क्या है देखें। एंड देन इंस्ट्रक्शन, स्पिन द बोथ नंबर सर्कल एंड राइट द नंबर्स इन द गिवन कॉलम एज शोन बिलो। ये मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, दो डिफरेंट सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स के ऊपर जो है वो मैंने नंबर्स को राइट कर दिया हुआ है। हर सर्कल के ऊपर 0 से लेकर 9 तक जो बेसिक प्राइमरी नंबर्स हैं वो राइट किए हुए हैं। अब आगे चलें, अगली शीट के ऊपर आपको 2 कॉलम्स नजर आएंगे। तो एक कॉलम आपको वंस का नजर आएगा और दूसरा कॉलम जो है वो आपको टेंस का नजर आएगा। आप लोगों ने करना क्या है? करना आपने ये है, देखें ये आपके पास एक जो सर्कल है, नंबर्स मैंने राइट किए हुए हैं, इसी तरह टीचर्स ने राइट कर लेने हैं 0 से लेकर 9 तक। और ये जो ऑरेंज वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास टेंस के लिए है और जो ब्लू वाला सर्कल है वो वंस के लिए है। करना क्या है कि एक स्टूडेंट आएगा, इस सर्कल को जो है वो रोटेट करेगा, लेवल कर लेगा पहले 0 0 के ऊपर, कैसे जिस तरह मैं यहां पर कर रहा हूं। आप देखें इस तरह। अब ये 0 और 0 दोनों आमने सामने, वंस भी 0 है और टेंस भी 0 है। अब देखें टेंस वाला सर्कल मूव किया तो ये 1 आ गया इधर और 0 के ऊपर। इस नंबर को मैंने क्या किया, राइट कर लिया। देखें टेंस क्या था 1 और
वंस क्या था 0। अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इसको मूव किया और साथ ही मैंने इस सर्कल को वंस वाले को मूव किया। ये क्या बना 2 और 9। जो आपके पास वंस वाला है वो 9 है, जो आपके पास टेंस वाला है वो 2 है। उसको राइट करें कैसे, ये 2 है एंड देन वंस वाला 9 है। सिमिलरली आप लोगों ने ये सर्कल को मूव करते जाना है इस तरह। ये 3 आ गया और ये आपके पास 8 आ गया, ये 38 बन गया। अब 38 को आप ऐसे राइट कर दें यहां पर। सिमिलरली जो सर्कल्स हैं नंबर्स के, इनको मूव करते जाएं और डिफरेंट नंबर्स फॉर्म होते जाएंगे। अभी यहां पर मैं रैंडमली राइट कर देता हूं, देखें ये 49 बन गया। ये आपके पास नेक्स्ट नंबर जो है फॉर एग्जांपल आपके पास 31 बन गया। सिमिलरली 57 हो गया एंड देन लास्ट नंबर जो बनता है वो 64 है। एक चीज आप नोट करें, यहां पर आपने जब भी आपने इवन नंबर्स को चेक करना है, आपने वंस वाले डिजिट्स को चेक कर लेना है। अब इस नंबर के जो फर्स्ट नंबर है उसका वंस वाला डिजिट क्या है, वो 0 है। सेकंड नंबर का वंस वाला डिजिट क्या है, वो 9 है, उसको राइट सेपरेटली कर दें। थर्ड नंबर में 8 है एंड देन फोर्थ नंबर में अगेन 9 है, फिफ्थ नंबर में 1 है एंड सिक्स्थ नंबर में 7 है एंड देन नेक्स्ट आपके पास 4 हो जाता है। एक चीज नोट करें कि जिस नंबर के वंस प्लेस के ऊपर डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाएं, वंस प्लेस के ऊपर डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाएं, वो नंबर आपका इवन नंबर होगा। ये एक आपके लिए की पॉइंट है। जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, अभी ये 2 डिजिट नंबर हैं, अगर वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई एक डिजिट आ जाए, वो नंबर्स आपके इवन नंबर्स होंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हुए, वो आपने अपने वाले जो कॉलम आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे बनाया है, अपनी टीचर के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने नोट कर लेना है। जो मैंने अभी बताया इसके अकॉर्डिंगली ये इवन हो गया और दिस वन इज इवन। सिमिलरली this one is even and last one is also even। ये चीज नोट करें कि जब भी आप लोगों के पास किसी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर इन 5 नंबर्स में से, 5 डिजिट्स में से या सिंबल्स में से कोई एक आ जाए, तो वो नंबर आपका इवन नंबर होगा। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे हैं और 2 पे डिवाइड होते हैं। तो अब आ जाएं नेक्स्ट। आपकी टीचर आपको ये शीट कंप्लीट दे देंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप लोगों ने, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करके टीचर को सबमिट करनी है। रूल क्या है, रूल वही आपने अडॉप्ट करना है जो मैंने आपको बताया है। हर नंबर के वंस प्लेस के डिजिट को चेक कर लेना है और उसके बाद आपने उसको राइट कर देना है कि क्या इवन नंबर है या नहीं है। देखें 27 है, इसके जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 7 है, तो 7 जो है वो इनमें से इस लिस्ट में कोई भी नंबर नहीं होता। 4, 6 और 8 इन 5 नंबर्स में से किसी में भी नहीं आता, सो इसलिए ये इवन नहीं है। और 96 जो है ये इवन है। सिमिलरली आपके पास जो ये नंबर आ जाते हैं 18 और 13, ये इवन है। 12 और 7 में आपके पास क्या चीज बन जाती है, 12 और 17 में कौन सा नंबर इवन है, ये देखिए जरा ऑब्जर्व करें। 12 बनता है, 6 बनता है एंड देन 12, इस तरह सब नंबर्स में से आप लोगों ने चेक कर लेना है। ये अगर इस तरह 27 भी देखें तो ये आपके पास इवन नहीं बनता। 96
आपके पास क्या बनता है, इवन बनता है, और 9 जो है ये आपके पास इवन नहीं है, जबकि 6 जो है वो इवन है, क्योंकि ये इन नंबर्स के अंदर आ रहा है और ये 2 पे डिविजिबल है। इसी तरह आपने इस टास्क शीट को कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज स्टडी की, रैप अप की तरफ। हमारा जो फर्स्ट एसएलओ था वो रिकॉग्नाइज इवन नंबर्स अप टू 99 विद इन अ गिवन सीक्वेंस। हमारे पास हमने पहले सीक्वेंस को बनाया वो एक्टिविटी परफॉर्म करके, एंड देन फिर हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि किस तरह किस की पॉइंट से को यूज करते हुए हम लोग इवन नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड देन राइट एनी 5 इवन नंबर्स ऑन द बोर्ड। आप लोगों में से अपनी नोटबुक के ऊपर भी राइट कर सकते हैं, और टीचर जो है हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को बुलवा कर बोर्ड पे भी लिखवा सकती हैं। रैंडमली जो है इवन नंबर राइट करने हैं। किस तरह मैं अभी रैंडमली राइट करता हूं, देखें मेरे पास 36 है, 40 है, 35 है, 38 है। ये सारे जो मैंने राइट किए हैं इवन नंबर, मैंने 3 राइट कर दिए। इसी तरह हर बच्चे ने 5-5 राइट करने हैं। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 99 टू सॉल्व एग्जांपल 1.3, 1.4 एंड रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, जो कि इवन नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं, और ये अटैच शीट जो है ये भी कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन से रिलेटेड लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। Thank you very much. Inshallah, we will see in our next lesson. Allah Hafiz.